और बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उसे ये लगता है कि उसके चेहरे पर किसी ने पानी के छींटे मारे हों। वो पानी पानी करते हुए उठ बैठता है। हेलो फ्रेंड, राम राम राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम पीएम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक प्यारी सी स्टोरी। तो फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। आधी रात हो चुकी थी। कौशल अपने मौसेरे भाई की शादी में शामिल होकर घर लौट रहा था। जब शादी का प्रोग्राम पूरा हो चुका था तो फिर उसे अपने घर लौटना था। तभी उसकी मौसी ने उसे कुछ लड्डू पोटली में बांध कर दिए। अरे मौसी, रहने भी दो ना, इन लड्डुओं का मैं क्या करूँगा। अरे बेटा, शादी में से खाली हाथ नहीं जाते हैं, ले लड्डू ले जा और रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। लड्डू की पोटली हाथ में लेकर कौशल घर के लिए निकल पड़ता है। कौशल वहाँ से बस में बैठता है और अपने गांव के पास पहुँच जाता है। मगर अभी उसका घर कहाँ आने वाला था। अभी तो बस वो बस में से उतरा ही था। अभी तो आगे चलकर एक बहुत लंबा रास्ता कच्चा आएगा। उसे पार करने के बाद ही कौशल अपने घर तक पहुंच पाएगा। बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा भी बहुत था क्योंकि गांव की गलियों में लाइटें नहीं लगी होती हैं। उस रास्ते से कोई भी नहीं जा रहा था। कौशल अकेला ही चला जा रहा था। कच्चा रास्ता और चारों तरफ खेत ही खेत और खेत के दाएं बाएं बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। जिन झाड़ियों में छुपकर अगर कोई बैठ जाए तो वो व्यक्ति दिखाई भी ना दे। लेकिन कौशल अक्सर रात के समय उन गलियों से गुजरता ही रहता था, इसलिए कौशल को कुछ खास डर नहीं लग रहा था। बस वो यही सोच रहा था कहीं इन झाड़ियों में कोई व्यक्ति छुपकर न बैठा हो। कौशल कुछ दूर आगे चलता है तो कौशल को बहुत जोरों की भूख लगने लगती है। कौशल की पोटली में लड्डू तो थे ही। वो सोचता है चलो लड्डू खाकर ही भूख मिटा ली जाए। अब हुआ ये कि वो दाएं बाएं देखने लगता है कि कहाँ पर बैठूं और कहाँ पर बैठकर लड्डू खाऊं। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ खेत के अंदर था और उस पेड़ के नीचे एक ऊंचा सा ईंटों का चबूतरा टाइप से बना हुआ था। वो लड्डू की पोटली खोलता है और उसी चबूतरे पर बैठकर खाने लगता है। वहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो जहाँ बैठकर लड्डू खा रहा है वो कोई चबूतरा नहीं बल्कि किसी की समाधि है जो लगभग 50-55 साल पुरानी है। अब उसने लड्डू की पोटली खोली और वहाँ पर बैठकर लड्डू खाने लगा। लड्डू में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने पोटली के सब लड्डू खा लिए और फिर वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर ही चला था कि उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने दाएं बाएं पानी देखना शुरू किया, मगर कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसे इतनी जोरों की प्यास लग रही थी कि अगर उसे जल्दी पानी नहीं मिला तो उसे लग रहा था कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे। प्यास की वजह से वो व्याकुल हो उठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अगर कुछ था तो सन्नाटा ही सन्नाटा। वहाँ से कोई जाते हुए भी नहीं दिख रहा था। प्यास से व्याकुल कौशल आगे डगमगाता हुआ बढ़ता है। तभी 50-60 कदम की दूरी पर पानी दिखाई देता है। कोई था जो कि अपने खेतों में बोरिंग द्वारा पानी लगा रहा था। कौशल को बहुत जोरों की प्यास तो लगी ही थी। पानी देखने के बाद उसका मन पानी के लिए और व्याकुल हो उठता है। अब तो उसे लग रहा था कि वो जल्दी से जल्दी पानी के पास पहुंच जाए और पानी पी ले। एक तो मीठे लड्डू जो कि प्यास को बहुत बढ़ा देते हैं, ऊपर से गर्मी भी काफी हो रही थी और वो पैदल चल रहा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लग रही थी और पानी को देखने के बाद उसकी प्यास और बढ़ चुकी थी। 50 कदम तो बहुत बड़ी बात हो गई।
कौशल 4 कदम भी नहीं चल पा रहा था। अचानक से वो कुछ दूर चलता है और पानी को निहारते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उसे ये लगता है कि उसके चेहरे पर किसी ने पानी के छींटे मारे हैं। वो पानी पानी करते हुए उठ बैठता है। तभी वो देखता है एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70-75 साल रही होगी, एक पानी का लोटा हाथ में लिए उसके पास बैठे हैं। उन्होंने पूरे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और टिकटिकी लगाए उसे देख रहे हैं। जैसे ही उन बुजुर्ग को कौशल देखता है तो देखकर फिर कहता है पानी। वो अपने हाथ का लोटा उसके मुंह पर लगा देते हैं और उसे पानी पिलाने लगते हैं। कौशल पानी पीने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पानी पिलाकर जीवन दान दे दिया हो। अब क्या था, वो उन बुजुर्गों को देखकर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि बाबा यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? वो सामने खेत देख रहे हो बेटा, जिसमें पानी चल रहा है, वो खेत मेरा ही है। मैंने दूर से देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, फिर अचानक से तुम चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए। मुझे ये भी दिखाई दिया तो मैं लोटे में पानी लेकर आया था तुम्हें होश में लाने के लिए। कौशल मन में सोच रहा था कि इन बुजुर्ग की आंखें अभी भी कितनी तेज हैं, जो इतनी दूर से मुझे देख लिया। चलो भला ही हुआ, वरना मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। वो उन बाबा का धन्यवाद करता है और वो बाबा कहते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। वो कहता है नहीं नहीं बाबा, आप कहाँ इस उम्र में परेशान होंगे, आप जाइए अपने खेत पर, खेतों में पानी लगाइए, मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा परेशानी कैसी, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। बाबा अपने पास में पड़ी हुई लाठी उठाते हैं और उस लड़के के साथ साथ चलने लगते हैं। वो उस लड़के से ज्यादा तेज चल रहे थे। कौशल उस बूढ़े आदमी से पूछता है बाबा आप कहाँ रहते हो? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है बेटा अपना घर तो मैं पीछे ही छोड़ आया हूँ, तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूँ, फिर बता दूंगा कि मेरा घर कहाँ है। बातें करते करते पता ही नहीं चला कौशल को कि कब उसका घर आ गया। घर पर पहुँचने के बाद कौशल कहता है बाबा चलिए अंदर चलिए। नहीं बेटा ये घर द्वार तो मैं कब के छोड़ चुका, मेरा भी एक बहुत सुंदर मकान था, मगर मैं अब खेत में ही रहता हूँ। क्यों बाबा आपके घर में कोई है नहीं? है बेटा, मगर अब मैं वहाँ रह नहीं सकता। क्यों बाबा, क्या वो लोग आपकी सेवा नहीं करना चाहते? आप मेरे घर चलिए और मेरे घर पर ही रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा, आखिर आपने मेरे प्राण बचाए हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरे भी बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मगर मुझे अब खेतों में रहना ही पसंद है। इतने में कौशल की माँ बाहर निकल कर आती है और वो कौशल को देखकर कहती है बेटा यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, चल अंदर चल। वो कहता है देखो ना माँ, ये बाबा अंदर ही नहीं आ रहे हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं, आप ही कहो ना माँ इन्हें अंदर आने के लिए। कौशल की माँ बड़े आश्चर्य से कौशल को देख रही थी। कौशल कहता है माँ ऐसे क्या देख रही हो? कौशल की माँ कहती है कि बेटा मैं किसी को भी अंदर कैसे ले जा सकती हूँ, मुझे तो तेरे सिवा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।
और कौन से बाबा जिनकी तुम बात कर रहे हो? ये जो मेरे सामने खड़े हैं। माँ, ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहे? नहीं बेटा, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं देता सिवा तेरे। कौशल को यकीन नहीं होता, उसे लगता है माँ मजाक कर रही है। वो दौड़कर अंदर जाता है और अपने भाई का हाथ पकड़कर लाता है और कहता है, भैया देखो, क्या यहाँ आपको कोई बाबा दिखाई नहीं देते? कौशल का भाई कहता है, नहीं कौशल, तेरे, मेरे और माँ के अलावा चौथा यहाँ कोई भी नहीं है। कौशल बाबा की तरफ देखता है तो कहता है, बाबा, क्या बाबा सच में आप इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? पर क्यों? बाबा कहते हैं, बेटा अब दिन होने वाला है, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं तुम्हारी बात का उत्तर रात को आकर दूंगा। ऐसा कहते हुए बाबा लंबी लंबी डग रखते हैं और लाठी को पकड़कर चलते हुए चले जाते हैं। अब कौशल रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात हो चुकी थी। कौशल अपने बिस्तर पर आंगन में ही सो रहा था। तभी उसके बालों पर कोई हाथ लगाता है और वो चौंक कर उठता है तो देखता है कि वो बाबा उसके पास खड़े हैं। कौशल कहता है, बाबा आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे पता है तू सोच रहा है कि मैं कौन हूँ। तेरी बात का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जब तुझे बहुत जोरों की भूख लगी तो तूने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक चबूतरे पर लड्डू खाए थे। वो कोई चबूतरा नहीं बल्कि मेरी ही समाधि थी। मरने के बाद मुझे वहीं उस खेत में जलाया गया था, उसी पेड़ के नीचे, और फिर मेरी वहाँ समाधि बना दी गई जिस पर बैठकर तूने लड्डू खाए थे। वो समाधि आज से 50-55 साल पहले की है। मैं 50-55 साल पहले ही मर चुका हूँ। कौशल जैसे ही ये सुनता है तो जैसे चौंक ही जाता है और वो बाबा कौशल के सामने ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। कौशल को जैसे मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और मन में सोच रहा था, आजकल तो इंसान ही इंसान के काम नहीं आते और कहाँ मेरी जान एक भूत ने बचाई। हमसे ज्यादा इंसानियत तो एक भूत में है। अगले दिन कौशल उस समाधि पर जाता है और सुंदर पुष्प उस समाधि पर चढ़ाता है और उनका दिल से धन्यवाद करता है और घर आते हुए मन में सोच रहा था, क्या लोग हुआ करते थे पहले के जो जीते जीतो लोगों की सेवा करते ही थे मगर मरने के बाद भी पीछे नहीं हटते। उन बाबा की सूरत अभी भी कौशल की आंखों के आगे घूम रही थी। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक मैं बबली मिश्रा लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक के लिए राम राधे।